औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। जिस तरह से रदरफोर्ड की कंट्रीब्यूशन थी एटॉमिक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में, फिर उसके बाद बोहर ने अपनी कुछ कंट्रीब्यूशंस पेश की। इसी तरह से मज़ीद डिफरेंट साइंटिस्ट ने और भी कंट्रीब्यूशंस की, जिनको हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर। ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ये बेसिकली क्या कहता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हमारे इलेक्ट्रॉन, ये वेव और पार्टिकल नेचर शो करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक वेव के तौर पे काम नहीं करता, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन वेव के तौर पे भी काम करता है और पार्टिकल के तौर पे भी काम करता है। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ ये जो हमारी आजकल की मॉडर्न साइंस है, इसके अंदर ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर एक और पॉइंट है, जो कि है कि हम किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो, अपने ऑर्बिट के इर्द-गिर्द घूम रहा हो, लेट्स सपोज हमारे पास ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द ये शेल्स हैं और इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, तो हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते कि जनाब जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पे मौजूद है। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इस जगह पे मौजूद है, बल्कि हम एक प्रोबेबिलिटी के तौर पे बता सकते हैं कि चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हो, चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हो। हम किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन को एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होता है। इस तरह हम बताते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो एटम के मिडल में होता है, एग्जैक्ट लोकेशन पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग। तो इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट ऑर्बिट, हम एग्जैक्ट की बजाय इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है हम बता सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के इलेक्ट्रॉन है किस जगह पे, प्रोबेबिलिटी रीजन उसको बोलेंगे, और उसको उसने ऑर्बिट का नाम दिया कि जिस जगह पर चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर हमें कंफर्म हो सकता है कि यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उस पॉइंट को उसने ऑर्बिट का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में कुछ डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, जिसमें हेजनबर्ग है, उसके अलावा लुइस डी ब्रोगले है, और इसके अलावा डेविसन और जर्मर। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पेश किया, और इस कॉन्ट्रीब्यूशन की बेस पे हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बना। अब अगर हम बात करें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, तो हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट था, एक जर्मन साइंटिस्ट था। इसने 1927 के अंदर, जर्मन साइंटिस्ट था, उसने 1927 के अंदर एक प्रिंसिपल दिया, और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उसका मोमेंटम कभी भी नहीं पता चला सकते एक ही टाइम के अंदर। कि लेट्स सपोज, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है हमारे पास और यहाँ पर इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स हैं। अब इस ऑर्बिट के अंदर या तो आप लोकेशन का पता चलाएंगे एक टाइम में, या तो लोकेशन का पता चला सकते हैं एक टाइम के अंदर, या तो आप इसका मोमेंटम पता चला सकते हैं एक टाइम के अंदर। ये नहीं हो सकता कि आप एक ही टाइम के अंदर लोकेशन का भी पता चला लें और मोमेंटम का भी पता चला लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। या तो आप लोकेशन का पता चलाएंगे एक टाइम में, फिर उसके बाद दोबारा से मोमेंटम का पता चलाएंगे, दोनों चीजें एक ही टाइम में पता नहीं चल सकती। तो ये इसने एक अपना एक प्रिंसिपल दिया था, जिसको हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल, क्या इम्पॉसिबल है, टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन, कि लोकेशन इलेक्ट्रॉन है किस जगह पर और उसकी पोजीशन क्या है या मोमेंटम उसका क्या है, साइमल्टेनियसली एक ही टाइम के अंदर, एट अ टाइम, आप दोनों चीजों को, यानी कि लोकेशन और मोमेंटम दोनों को, या उसकी जो स्पीड है उसको नहीं बता सकते। मिसाल के तौर पे आपने फाइंड किया कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पे मौजूद है, अगले ही लम्हे जब आप किसी को बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, या जब दोबारा पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन को ढूंढेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आपको नहीं मिलेगा, वो ट्रेवल करके यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर आ जाए। फिर जब आप इसको फाइंड आउट कर लिया, फिर पता चलेगा आपको, जब आप नया एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चलेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन कोई एक स्पेसिफिक फिक्स जगह पे नहीं रहता, बल्कि ट्रेवल करता रहता है। तो आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और उसका जो एग्जैक्ट मोमेंटम है, जो उसकी स्पीड है, वो आप नहीं बता सकते। तो इसने यही बात की कि आप अगर आप पोजीशन फाइंड कर भी ले एक टाइम के अंदर, तो दूसरे टाइम में जब आप दोबारा से उसको फाइंड आउट करना चाहेंगे उसकी पोजीशन को, तो फिर वो फाइंड नहीं कर सकेंगे, ये इम्पॉसिबल है। अगर हम बात करें लुइस डी ब्रोगले की, तो इसने कॉन्सेप्ट दिया, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था। इसने कॉन्सेप्ट दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। यानी कभी इलेक्ट्रॉन वेव के तौर पे काम करेगा,
जैसे वेव आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, यहाँ पर देखें, वेव्स इस तरह ट्रैवल करती हैं ना, इस तरह, ठीक हो गया? वेव नेचर भी शो करता है और इसकी पार्टिकल नेचर भी होती है, क्योंकि इसका वजन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का वेट भी होता है, आपने पढ़ा होगा रिलेटिव मास होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसका वेट भी है, वो घूम भी रहा है, उसकी स्पीड भी है, तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल के तौर पे भी काम करता है। तो डी ब्रॉगली ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है और साथ-साथ वेव नेचर भी शो करता है। ये डी ब्रॉगली ने कॉन्सेप्ट दिया था 1924 के अंदर। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट था, दो साइंटिस्ट ने काम किया, डेविसन और जर्मर ने, जर्मर और डेविसन। इन लोगों ने ये जो काम डी ब्रॉगली ने किया था कि जी ये पार्टिकल और वेव नेचर शो करते हैं, इस काम को कंफर्म किया था, इस कॉन्सेप्ट को कंफर्म किया था कि हाँ जी जनाब ऐसा ही होता है। ये कुछ हमारे पास बेसिक बेसिक टॉपिक्स थे जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फेडरल बोर्ड के अंदर ये मौजूद है और उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन अपने दिए हैं। आज हमने उनको डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।